नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आया है और इसमें हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जितने भी पोस्ट है सभी का वर्क प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, पोस्ट डिटेल के बारे में हम संक्षिप्त में एक वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में हम सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कर्मचारी से जिनके पास 3 पोस्ट का एक साथ अनुभव है। वो ट्रैकमैन में भी काम कर चुके हैं और एग्ज़ाम दे के फिर असिस्टेंट ऑपरेशन में भी कार्य कर चुके हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन से फिर वो ट्रेन लाइटिंग में भी आ चुके हैं और ट्रेन लाइटिंग में भी कार्य कर रहे हैं। तो उनसे हम जानेंगे ट्रैकमैन का क्या कार्य होता है, क्या पोस्ट होता है। उसके बाद हम तुलना करके भी पूछेंगे कि दोनों में से बढ़िया कौन है आपके हिसाब से, पढ़ाई करने के लिए, वर्कलोड के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से। तो चलिए हम बुलाते हैं शिवम जी को और पूछते हैं अपने प्रश्न। आइए, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी थैंक यू। चलिए तो शिवम जी, हम आपसे सवाल पूछेंगे, अभी ट्रैकमैन के बारे में पूछेंगे। आप तैयार है सवाल के लिए? हाँ तैयार। और आपको जो आप फील किए जॉब में वही बताना है, कोई बनावटी बात नहीं बताना है जी। तो पहले हम पूछना चाहते हैं, आप इससे पहले कहाँ थे? अभी टीएल में, इसके पहले पावर में थे। अभी आप ट्रेन लाइटिंग में है, किस पोस्ट पे हैं आप? असिस्टेंट टीएल एंड एसी। असिस्टेंट टीएल एंड एसी में है जी, ठीक है। इससे पहले आप कहाँ पे थे? असिस्टेंट ऑपरेशन में। असिस्टेंट ऑपरेशन में, तो उसके बारे में भी हम सवाल पूछेंगे जी। उससे पहले आप कहाँ थे? उसके पहले ट्रैकमैन में थे। ट्रैकमैन में। तो आप ये बताइए, ट्रैकमैन से असिस्टेंट पावर में कैसे आ गए? पावर को ही असिस्टेंट ऑपरेशन बोला जाता है, आप लोगों को बता दें हम। असिस्टेंट ऑपरेशन से फिर असिस्टेंट टीएलएसी में कैसे आ गए, ये बताइए। पहले ट्रैकमैन में से कैसे आए ये बताइए। पहले एग्जाम दिए तो उससे ट्रैकमैन में पोस्टिंग गई, क्योंकि हमने पोस्ट प्रेफरेंस ऐसा डाल रखा था कि पहले नंबर पर ट्रैकमैन ही पड़ा हुआ था। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस का इसका मतलब आइडिया अच्छे से नहीं था? नहीं था, पहली बार में नहीं था और दूसरी बार में भी कोई खास आइडिया नहीं था। लेकिन दूसरी बार में जैसे पोस्ट पड़ी हुई थी लाइन हमने वैसे ही भर दी। तो बाई चांस की बात थी कि उसमें ट्रैकमैन लास्ट में पड़ा हुआ था, तो वो पोस्ट हमको नहीं मिली। तो आप ट्रैकमैन से जो आए हैं असिस्टेंट पावर में जी, ये आप विभागीय एग्जाम दे के आए हैं, ये ओपन एग्जाम जो आरआरसी का होता है, जो हमारे स्टूडेंट देते हैं, एस्पिरेंट देते हैं, वो वाला? ट्रैकमैन में 2018 की जो वैकेंसी आई थी उससे गए थे। तो वो आरआरसी का एग्जाम दे के गए? वो भी आरआरसी आरआरबी का था और फिर 2019 वाला आरआरसी आरआरबी आया था। अच्छा, उसमें जब जो सिलेक्शन हुआ तो ट्रैकमैन से छोड़ के फिर वो वाला ज्वाइन कर लिया। तो आप आरआरसी का एग्जाम दे के आए, विभागीय एग्जाम दे के नहीं? नहीं। तब तो आप पढ़ाई भी किए हैं जॉब के साथ? हाँ कर लिए थे। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं ट्रैकमैन में पढ़ाई नहीं किया जा सकता है, मेरा भी ऐसा मानना है। ट्रैकमैन में पढ़ाई करना बहुत कठिन है, लेकिन ये कैसे ट्रैकमैन से पढ़ाई करके और फिर आरआरसी का एग्जाम निकालिए। विभागीय एग्जाम चूंकि आसान होता है और ये ओपन एग्जाम निकाले हैं जिसको हम आरआरबी या आरआरसी बोलते हैं, फिर ये आए हैं। तो पहला सवाल हम इनसे यही पूछना चाह रहे हैं, ट्रैकमैन में स्टडी करना संभव है कि नहीं, और संभव भी है तो हार्ड है, आसान है, या हम 3 स्टेप में इसको बांट देते हैं, इजी, मॉडरेट और हार्ड। पहले आप अपना बताइए, इसमें पढ़ाई करना कहाँ तक संभव है? ठीक है, संभव तो हर चीज है, संभव वो है, तो करने के ऊपर है। करने के ठीक ऊपर है, वो करने के ऊपर है। संभव तो हर चीज है कि आप टाइम निकालिए रात को। जैसे कभी अगर गैंग की ड्यूटी रहती थी तो 8 घंटे की जॉब है। गैंग की ड्यूटी मतलब? गैंग की ड्यूटी में आपको ट्रैक वगैरह सब देखना रहता है, उसमें ट्रैक के जो काम होते हैं वो सब करने रहते हैं। कहीं रेल क्रैक हो गई तो रेल चेंज वगैरह सब करवाना रहता है। अच्छा, रेल, वही पटरी को रेल बोलते हैं? हाँ, रेल पटरी को रेल बोलते हैं। पटरी एक्चुअली अपना कोई वर्ड नहीं है रेलवे में, पटरी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अच्छा, वो रेल ही होता है। अच्छा, उसके ऊपर जो गाड़ी चल रही है वो गाड़ी होती है, तो मिला के वो रेल और गाड़ी बनता है। तो उस पे वर्क रहता है, तो क्या होगा पढ़ाई में? उसमें मतलब है तो 8 घंटे की ड्यूटी है आपकी। 8 घंटे आपने काम किया और फिर आपके पास 16 घंटे बच रहे हैं। अच्छा, 8 घंटे के बाद आपके पास 16 घंटे? 16 घंटे बच रहे हैं। अगर आप 8 घंटे सो भी रहे हैं तब भी आपके पास 8 घंटे, तो 6 घंटे 7 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हैं। तो वर्क ठीक है, पढ़ाई मतलब किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। संडे रेस्ट है तो पूरा ही दिन आपको, या मंडे रेस्ट है कभी, मतलब ट्रैकमैन में रेस्ट फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी दिन। ओपन लाइन में तो कहीं भी रेस्ट फिक्स नहीं होता है, चाहे आप किसी भी विभाग में जाइए। वर्कशॉप में और डीजल सेट, लोको सेट इलेक्ट्रिकल और लोको सेट डीजल और वर्कशॉप, इसी दोनों में रेस्ट फिक्स होता है, बाकी कहीं रेस्ट फिक्स होता नहीं। वो किसी भी वीक में किसी भी दिन मिलेगा। चलिए, तो हम यही स्टडी से ही पूछ रहे हैं एक और सवाल। आप ट्रेन लाइटिंग में भी जॉब कर रहे हैं जी, ऑपरेशन में भी जॉब कर रहे हैं जी, तो आप तुलनात्मक रूप में बताइए, टीएलएसी में पढ़ना आसान है या ट्रैकमैन में पढ़ना आसान है, दोनों में से? ट्रैकमैन की तुलना में तो टीएलएसी में थोड़ा तो आसान ही है पढ़ना। अच्छा, ट्रैकमैन की तुलना में पढ़ना आसान है। अच्छा, ट्रैकमैन की तुलना में? हाँ, उसकी तुलना। और पावर से भी आसान है ट्रेन लाइटिंग, ये हम कहें तो गलत है या सही है? ये बराबर ही मान लीजिए, दोनों में 8 घंटे का जॉब है। ठीक है, तो हम बराबर मान लेते हैं। अब ये बताइए, आप ट्रैकमैन में स्टडी में जो आप मेहनत लगा रहे हैं उसको हार्ड, मॉडरेट और इजी, तीनों में से क्या चुनेंगे? अगर हम अपना बताए तो हम शुरू से चूंकि पढ़ते हुए चले आ रहे थे, तो बहुत ज्यादा हमको मेहनत नहीं पड़ रही थी, तो हम मॉडरेट पे उसको छोड़ सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कोई बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी करना है तो उसके लिए हार्ड भी हो सकता है, अभी लगी रहा है तो इजी भी हो सकता है, क्योंकि उसका प्रिपरेशन है उस हिसाब का। ठीक है,
मतलब आप यदि आप समय निकालेंगे तो समय निकलेगा, आप यदि पढ़ना चाहेंगे तो ट्रैकमैन में ही पढ़ा जा सकता है, और ये पढ़ के ही एग्जाम निकाले। वर्क प्रोफाइल पे हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इसमें हम पूछेंगे। तो ये बताइए ट्रैकमैन में वर्क प्रोफाइल में बताइए क्या कार्य करना होता है। देखिए ट्रैकमैन में क्या है कि दो तरीके का काम है। एक तो काम है कि ट्रैक का काम है, दूसरा गेट का भी काम है। जो हमारे गेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग गेट होता है, एक इंजीनियरिंग गेट होता है। जो होम सिग्नल के अंदर के गेट होते हैं वो ऑपरेटिंग गेट होते हैं, उसको पॉइंट्स वैन देखते हैं। होम सिग्नल का मतलब बता दीजिए आप। होम सिग्नल का अर्थ ये होता है कि जब गाड़ी स्टेशन के अंदर एंटर कर रही होती है तो उसके पहले एक सिग्नल लगा होता है, ये हम मान लें जिसको होम सिग्नल स्टेशन के जस्ट बगल वाला जो, हाँ स्टेशन के अगल बगल के जो गेट मान सकते हैं वो होम सिग्नल के गेट होते हैं जनरली। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टेशन के आसपास में जो भी गेट जो है होम सिग्नल के गेट हैं, होम सिग्नल के अंदर के गेट हैं, उसी को होम सिग्नल बोलेंगे। हाँ उसमें से पॉइंट्समैन ड्यूटी करता है। उसमें ट्रैकमैन का ड्यूटी नहीं है, उसमें ट्रैकमैन तो चलिए ट्रैकमैन पे आते हैं। ट्रैकमैन का कहाँ? ट्रैकमैन का ड्यूटी क्या है कि होम सिग्नल के बाद के जितने गेट होते हैं वो सब इंजीनियरिंग के गेट होते हैं, उनमें ट्रैकमैन की ड्यूटी लगती है। इंजीनियरिंग विभाग बोलिए। हाँ इंजीनियरिंग विभाग के गेट होते हैं। उनकी जो वीडियो देख रहे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं जान रहे हैं ज्यादा, ठीक है। हाँ तो उसमें गेट पे भी ड्यूटी लगता है। उसमें गेट पे ड्यूटी लगता है। तो गेट का ड्यूटी का ये सीन है कि अगर आपका रूरल एरिया में जैसे पोस्टिंग हो रहा है तो गेट पे 12 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा। लेकिन अगर आपका शहर के आसपास, बढ़िया शहर के आसपास पोस्टिंग हो रहा है तो आपका 8 घंटे का ड्यूटी है। तो गेट के अलावा और कहाँ कार्य होता है ट्रैकमैन में? ट्रैक में आता है फिर काम आता है कि जैसे कि अगर कहीं पे रेल, क्या होता है कि जब गाड़ियां चलती हैं तो रेल बहुत जगह सेटल हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो उस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए काम करना रहता है। आपने बताया ट्रैकमैन का इंजीनियरिंग विभाग के अंदर 2 जगह ड्यूटी लगता है, एक गेट पे ड्यूटी लगता है, एक लाइन पे ड्यूटी लगता है। गेट पे जो ड्यूटी लगता है वो 8 घंटे का भी लगता है और 12 घंटे का भी। लेकिन जो लाइन पे लगता है तो लाइन पे आपका कार्य क्या रहता है? लाइन पे कार्य कि जो रेलवे ट्रैक है हमारा, रेल है, उसका मेंटेनेंस का काम देखना रहता है, यही रहता है काम। ठीक, मतलब लाइन पे कोई भी खराबी आ जाए उसको आपको खोजना है, उसको सही करना है। लाइन में कोई भी दिक्कत आएगी तो फिर। और पेट्रोलिंग ड्यूटी हम सुने, पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होता है? पेट्रोलिंग ड्यूटी भी ट्रैकमैन ही करता है, लेकिन उसमें जो ट्रैकमैन क्या मतलब प्रमोशन हो जाता है, ट्रैकमैन 2 ट्रैकमैन 1 होते हैं, उनके अंतर्गत पेट्रोलिंग ड्यूटी आती है। मतलब अब जब तक आप असिस्टेंट है पेट्रोलिंग नहीं करना पड़ेगा? नहीं, वो आवश्यकता के ऊपर है, कम से कम कराया जाएगा। हाँ ठीक, तो ट्रैकमैन का ये कार्य बता दिए, कार्य समझा दिए। पेट्रोलिंग ड्यूटी भी लगता है कहीं कहीं, लेकिन पेट्रोलिंग ड्यूटी प्रमोशन होने पे आपको ज़्यादातर लगेगा, ऐसे कभी कभी लगेगा जब स्टाफ का ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। वर्क प्रोफाइल समझ लिए। और वर्क के बारे में हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे, क्या दिन दिन ड्यूटी लगता है या ड्यूटी का टाइम चेंज होता है? क्या लगता है, शिफ्ट वाला लगता है? देखिए जैसे गेट की ड्यूटी है तो गेट तो ज्यादातर अगर कहीं पे भी है तो 12 घंटे 24 घंटे ही खुले रहते हैं, तो उसमें शिफ्ट ड्यूटी चलता है। अच्छा, और गैंग का जो काम है, जैसे ट्रैक में जो काम है, तो क्या है गेट पे ड्यूटी लगेगा वो तो शिफ्ट के हिसाब से चलेगा। गेट की ड्यूटी 24 घंटे गेट खुला रहता है। उसके अलावा जैसे जो ट्रैक मेंटेन का काम है वो ज्यादातर दिन ही दिन का रहता है। अच्छा, ट्रैक मेंटेनर में ज़्यादा करके दिन में ड्यूटी लगेगा, और गेटमैन में शिफ्ट ड्यूटी लगेगा, सुबह में भी लगेगा, शाम में भी, और दोपहर में भी, रात में भी, जैसा वहाँ का रोस्टर होगा, जहाँ का वहाँ रोस्टर होगा, और आपके सीनियर जैसा आपको ड्यूटी लगाएंगे। चलिए तीसरे पे हम चलते हैं। क्या ट्रैकमैन गर्ल के लिए फिट है, कैसा है? उसके लिए आप हार्ड, मॉडरेट, इजी में बताइए। देखिए उसमें क्या है कि सामान वामान कभी ले जाना रहता है, वहाँ पे धूप भी है, बरसात भी है, जाड़ा भी है, वो सब हार्ड है थोड़ा, तो कुछ तो कठिन है ही है। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन है। हाँ थोड़ा कठिन है। हॉलीडे के बारे में हम जानना चाहेंगे। जो आपका सरकारी छुट्टी होता है, NH होता है, त्यौहार होता है, दुर्गा पूजा है, छठ है, दीपावली है, होली है, उसमें आसानी से आपको छुट्टी मिलता है या कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता? छुट्टी का ये है कि जनरली हमें तो छुट्टी मिल जाती थी, कभी कभी जैसे त्योहार आते हैं, अब पूरी गैंग पूरा ही स्टाफ चला जाएगा तो रेल कैसे चलेगी? तो सबको तो नहीं, तो मतलब सबको तो नहीं मिल पाता है। तो ये तो सभी विभाग में ओपन लाइन में ये समस्या ये सब जगह है कि अब मान के चलिए अगर 20 लोगों का स्टाफ है, उसमें से 8-10 को नहीं मिल पाती है, बाकी 8-10 को मिल जाती है। तो किसी बार हमको छुट्टी मिल गई, किसी बार हमारे साथी को छुट्टी मिल गई। ठीक है, तो मॉडरेट हम मान ले छुट्टी। हाँ मॉडरेट मान लीजिए, जैसे TLAC में उससे थोड़ा सा वैसा ही मान ले हम। प्रमोशन का क्या सीन है? TLAC में भी है आप? प्रमोशन आपका इंटरनल GDC आता है और उसके थ्रू आप निकल सकते हैं। हमारे साथी बहुत सारे TT वगैरह में चले गए हैं, गार्ड में चले गए हैं, विभागीय एग्जाम देने का मौका है। अगला हम चलते हैं सैलरी पे। क्या आप बताइए, ग्रुप डी में जो असिस्टेंट में है, सैलरी तो सबका समान होता है, बेसिक सबका समान है, DS समान है। सैलरी जब एक्स्ट्रा बनता है, जब अलाउंस बढ़ता है, किसी का रिक्स अलाउंस बढ़ता है, किसी को ओवर टाइम मिलता है, किसी को मिलता है नाइट अलाउंस, किसी को मिलता है ट्रेवल अलाउंस, तो इसमें बताइए एक्स्ट्रा क्या है सैलरी में? एक्स्ट्रा जैसे कि हमारा था कि अपने स्टेशन छोड़ के दूसरे स्टेशन पे कहीं काम है तो वहाँ पे TA बनता था, TA बनता है। और जैसे नाइट में हमारी गेट पे शिफ्ट में ड्यूटी लगती थी तो नाइट अलाउंस भी बनता था। अच्छा, क्या रिस्क अलाउंस यहाँ मिलता है? हाँ रिस्क अलाउंस मिलता है। कितना मिलता है बता दीजिए? 2700 रुपये। 2700 पर मंथ? पर मंथ। ठीक है,
तो चलिए हम ट्रैकमैन का जान लिए, ट्रैकमैन में क्या कार्य होता है। अब इनसे हम जानेंगे इलेक्ट्रिक ऑपरेशन में क्या काम होता है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे, इलेक्ट्रिक ऑपरेशन में रेलवे स्टेशन पे जितना भी लाइट, पंखा, इलेक्ट्रिक आइटम जो भी लगे हैं रेलवे स्टेशन पे, रेलवे क्वार्टर में, रेलवे हॉस्पिटल में, रेलवे डीआरएम ऑफिस में, रेलवे का स्टेशन मास्टर ऑफिस है, जो भी है वहाँ इलेक्ट्रिक आइटम वेटिंग हॉल में, उस सभी का मेंटेनेंस कार्य इलेक्ट्रिक ऑपरेशन के तहत होता है। उसमें ये कुछ दिन ड्यूटी किए हैं। पहला पोस्टिंग दोबारा जो एग्जाम दिए थे, दोबारा एग्जाम निकाल के आए थे, उसमें पोस्टिंग हुआ इलेक्ट्रिक ऑपरेशन में, और ये म्यूचुअल ट्रांसफर लेके ट्रेन लाइटिंग एसी में आए हैं। तो इलेक्ट्रिक ऑपरेशन के बारे में बताइए, जो हम बताएं वही कार्य होता है या उससे अलग कुछ कार्य होता है? हाँ, वही कार्य होता है। आपको पूरा जितना भी स्टेशन के परिसर के अंतर्गत जितना भी इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट लगा है ट्रेन के अंदर का छोड़ करके, वो सब इलेक्ट्रिक ऑपरेशन को देखना रहता है। और ट्रेन के अंदर का ट्रेन लाइटिंग एसी, ट्रेन के अंदर का जितना भी होगा वो टीएल स्टाफ और एसी स्टाफ देखेगा। चलिए, टीएल इस सभी के आधार पे, आपके अनुभव के आधार पे हम आपसे पूछना चाहेंगे, यदि अभी आपको ग्रुप डी का फॉर्म भरना पड़े जी, और पोस्ट प्रेफरेंस हम आपसे बनवाएं जी, तो क्या आप टीएलएसी को ऊपर रखेंगे या असिस्टेंट ऑपरेशन को ऊपर रखेंगे? दोनों में से ऊपर किसको रखना चाहिए आपके हिसाब? हम ऑपरेशन से ऊपर टीएलएसी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो आप ऑपरेशन से ऊपर टीएलएसी को देंगे। तो चलिए हम अपने अगले दोस्त को बुलाते हैं जो टीएलएसी में असिस्टेंट के पद पे हैं। हम बुलाते हैं उत्कर्ष भाई को। आइए उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, आइए। थैंक यू सुनील। आइए। तो उत्कर्ष जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? देखिए, 2018 में रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जिसको उस समय आरआरसी लेवल 1 के नाम से रेलवे ने दिया था। तो उसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ और 2019 में उसकी पोस्टिंग हुई। तो उसी एग्ज़ाम के थ्रू जो है, पहले जैसे कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग रिटन एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जब वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर हमारा एक फिजिकल एग्ज़ाम होता है, पीईटी बोलते हैं उसको। तो पीटी पास करने के बाद फिर मेडिकल, और पीटी पास करने के बाद मेडिकल। हाँ, ठीक है, पीटी पास करने के बाद मेडिकल होता है, और डीवी उसी टाइम होती है साथ में, हाँ साथ ही, मतलब एक दिन आगे पीछे होती है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, पैनल आएगा और फिर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। आप दोनों से एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे, क्या रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस सही से भरना बहुत जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है? ये तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस ही डिसाइड करेगी कि आप किस पोस्ट पर जाने वाले हैं। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस, ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है रेलवे में। अगर आपने गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया किन्हीं कारणों से, तो पहली बात तो रेलवे उसको चेंज नहीं करता है किसी भी कारण से। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये नोट करने वाली बात है। और अगर पोस्ट प्रेफरेंस में आपने कोई भी पोस्ट डाल दी जो आपके सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, आप चाहे जितने अच्छा नंबर ले आइए, आपकी अगर पोस्ट प्रेफरेंस जो होगी उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाएगी। बहुत जरूरी है। तो पोस्ट प्रेफरेंस का इतना महत्व है, क्योंकि वैसे तो रेलवे के सभी पोस्ट अच्छे हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन अच्छे हैं ये तो आने के बाद आपको पता चलेगा। हो सकता है वो जो आपके पास पसंद नहीं हो, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आप डिटेल से जानकारी ले लेंगे तो आप अपने सुविधा अनुसार चुन पाएंगे। हो सकता है वो पोस्ट मेरे लिए बहुत अच्छा हो, आपके लिए नहीं अच्छा हो, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ध्यान से भरना चाहिए। आपसे हम डायरेक्ट सवाल करते हैं, टीएलएसी के वर्क प्रोफाइल में थोड़ा सा आप बता दीजिए ब्रीफ में, टीएलएसी में क्या कार्य होता है? देखिए, टीएलएसी में जनरली ये कार्य होता है कि जो जब भी ट्रेन आकर के अपने मेंटेनेंस पे लगती है, तो उसके बाद उसमें जो भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगे हुए हैं, लाइट है, फैन है, आपका मोबाइल चार्जर है, इन सब का प्रॉपर मेंटेनेंस करना, और जो भी खराब सामान है उसका रिप्लेसमेंट करना, और इसके अलावा जो भी आपका सामान खराब हुआ है उसको सही करना, यही प्रॉपर उसका काम होता है। तो क्या ओपन लाइन में हम पोस्ट प्रेफरेंस जो बनाया है उसमें टीएलएसी को सबसे ऊपर रखे हैं, आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस की बात करेंगे तो टीएलएसी वाकई बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और ओपन लाइन में और उसको प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखना ही चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम आपसे लेंगे, क्या स्टडी के लिए टीएलएसी में आसानी से स्टडी किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, स्टडी जिसको भी करना है वो कहीं भी आराम से कर सकता है, लेकिन अगर आप रेलवे की अदर पोस्ट के कंपैरिजन में टीएलएसी को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम भी मिल सकता है, और सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जी जब खुद बची रहेगी तो आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। अच्छा, एनर्जी बची रहेगी। मतलब वर्क प्रोफाइल आप इससे अंदाजा आप लगा लीजिए क्या कार्य है। लाइट पंखा का मेंटेनेंस करना है। तीसरा पॉइंट हम आपसे ये पूछेंगे, क्या गर्ल के लिए ये फिट है ये जॉब टीएलएसी की? हाँ बिल्कुल। मैं इलेक्ट्रिकल में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अनुभव सिर्फ टीएलएसी का है, तो टीएलएसी की जॉब बिल्कुल लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए इसको। अगला हम पूछेंगे, क्या छुट्टी में घर जाने को मिलता है आसानी से? देखिए, रेलवे में छुट्टी के लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो 24/7 चलने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो बाकी छुट्टी आपको मिलेंगी।
और कभी नहीं मिलती हैं, कभी मिल त्योहार जाती में थोड़ा सा ये दिक्कत हो हाँ, जाता है, त्योहार क्योंकि के ट्रेन हमारा रोज चलता है, ट्रेन बंद नहीं होती है। वर्कशॉप क्या होता है, ताला लग जाता है, और यहाँ पे ट्रेन तो बंद होना नहीं है, तो सभी को एक साथ छुट्टी नहीं मिलेगा। ईद के दिन है तो वहाँ पे मुस्लिम को छुट्टी मिलेगा, उस दिन हमारा छुट्टी नहीं मिलेगा, उसका हमें पैसा मिलेगा। वैसे ही मैनेज करके दिया जाता है, आपको छुट्टी मिलेगा और नॉर्मल डे में आसानी से छुट्टी मिल जाएगा, घर आप जा सकते हैं। नॉर्मली हम लोग घर आते जाते हैं। चलिए अगला हम प्रमोशन के बारे में पूछते हैं आपसे। प्रमोशन के बारे में बताइए क्या है। देखिए प्रमोशन, आप जैसे अगर असिस्टेंट का फॉर्म भर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का ही फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद आप जब असिस्टेंट पे पोस्टिंग होती है आपकी, तो नॉर्मली 2 तरह के एग्जाम आपको देखने को मिलते हैं। एक जो आरआरबी कंडक्ट कराती है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जीडीसी बोलते अच्छा, हैं। उसको जीडीसी ही बोलेंगे। हाँ, ठीक तो है। जीडीसी में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके थ्रू आप अदर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, अदर डिपार्टमेंट मतलब हाँ। टीएलएसी से बाहर हाँ। आप गार्ड ही बन सकते हैं, टीटी स्टेशन हाँ हाँ मास्टर। बिल्कुल आप ये बिल्कुल, कहना आप चाह रहे हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप टीटी, गार्ड, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल क्लर्क कुछ भी बन सकते हैं। और मतलब उसके थ्रू। एलडीसी में, और एलडीसी के थ्रू आप केवल अपने लोकल डिपार्टमेंट, मतलब जिस डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल में तो आपके- इलेक्ट्रिकल हाँ, में जा सकते हैं। हाँ। मतलब इलेक्ट्रिकल टीएलएसी में है तो इलेक्ट्रिकल में एसी है, ऑपरेशन है, हाँ, ये सब में आप हाँ, जा हाँ, सकते हैं। ठीक है। और सैलरी के बारे में हम ये जानना चाहेंगे, सैलरी में बेसिक डीए एचआरए तो सभी को मिलता है। हाँ। एक्स्ट्रा क्या है, जैसे एनएच, जैसे हाँ। रिस्क अलाउंस, जैसे टीए, हाँ तो होली एनएच। हाँ, जैसे मान लीजिए आप नेशनल हॉलीडे ड्यूटी करते हैं, जैसे आपने बताया एनएच। जी। इसके अलावा आप अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर कहीं बाहर जाते हैं अपने स्टेशन से तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस या टीए जो आप बोलते हैं वो मिल जाएगा। तो ऐसे और ढेर सारे भी अलाउंसेज हैं। इसके अलावा जब आप सर्विस में आएंगे तो हम लोग और बताएंगे आपको। ठीक ठीक। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना समय निकाल के आए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद शिवम जी, धन्यवाद उत्कर्ष। थैंक यू सुनील।